राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति की पावन कथा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सूर्याय नमः। हे श्रद्धालु जनों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐसे दिव्य पर्व की कथा सुनने के लिए। एक ऐसा पर्व जो केवल तिथि मात्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक, प्रकाश की ओर यात्रा का आरंभ और जीवन में परिवर्तन का शुभ क्षण है। आज की यह कथा है मकर संक्रांति की पावन कथा। आइए सबसे पहले हम भगवान सूर्य देव, माँ गंगा, भगवान विष्णु और समस्त देवताओं को स्मरण करें। हम उनके चरणों में नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, हे देवताओं, इस कथा के श्रवण से हमारे मन में भक्ति उत्पन्न हो, हमारे जीवन में प्रकाश फैले और हमारे परिवार में सुख शांति का वास हो। भाइयों और बहनों, मकर संक्रांति का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह क्षण है जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जैसे ही सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं वैसे ही प्रकृति में भी परिवर्तन का एक नया दौर आरंभ होता है। इस दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है, यानी देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी 100 गुना फल देता है। इसलिए इस दिन का महत्व देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए अत्यंत विशेष है। मकर संक्रांति का यह पर्व हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। ठंडी और निष्क्रियता के बाद जीवन में फिर से गति आती है और जब समय बदलता है तो हमें भी अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, हमारे धर्म ग्रंथों में संक्रांति का विशेष उल्लेख है। संक्रांति का अर्थ होता है एक स्थिति से दूसरे स्थिति में प्रवेश। साल में 12 संक्रांतियां होती है, परंतु मकर संक्रांति सबसे पुण्यदायी मानी गई है क्योंकि इसी दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं वैसे ही देवताओं का दिन आरंभ होता है। ऋग्वेद में सूर्य देव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, आरोहन्तु सूर्यस्य केतवः विश्वे जनासो आदित्य अनुस्वधामना। अर्थात हे सूर्यदेव, आपकी किरणें समस्त प्राणियों के लिए जीवनदायिनी है। आप समस्त जगत को प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इस दिन को तीर्थ स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण के लिए सर्वोत्तम बताया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, गंगा या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाना, सूर्य देव को अर्घ्य देना और फिर कथा श्रवण करना, यह सब मिलकर मकर संक्रांति को पूर्ण बनाते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में यह पर्व विभिन्न नामों और परंपराओं से मनाया जाता है। कहीं इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं उत्तरायण, कहीं लोहड़ी तो कहीं पोंगल। पर चाहे नाम बदले, भावना एक ही रहती है। प्रकृति का सम्मान, सूर्य की आराधना और समाज में प्रेम का प्रसार। गांव-गांव में इस दिन गंगा स्नान के बाद तिल और गुड़ से बने व्यंजन बांटे जाते हैं। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या घोड़ घोड़ बोला, अर्थात तिल गुड़ लो और मधुर वचन बोलो। यह परंपरा केवल मिठाई बांटने की नहीं, मन की कटुता दूर कर संबंधों में मिठास घोलने की प्रतीक है। प्रिय श्रोतागण, जब हम मकर संक्रांति की कथा सुनते हैं तो केवल खगोलीय घटना नहीं सुनते, हम पौराणिक गाथाओं, देवताओं के लीला प्रसंगों और जीवन को दिशा देने वाले दिव्य संदेशों को भी आत्मसात करते हैं। अब मैं आप सबको कथा के अगले भाग में लेकर चलूंगी, जहां हम सुनेंगे सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव की कथा, माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की पावन लीला, भगवान विष्णु द्वारा अधर्म पर धर्म की विजय की कथा
और भीष्म पितामह द्वारा उत्तरायण में प्राण त्यागने का प्रसंग। तो आइए श्रद्धा से मन को एकाग्र करें, भक्ति से हृदय को भरे और सुने मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाएं। हे श्रद्धालुजनों, मकर संक्रांति के इस दिव्य पर्व से अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। इनमें से कुछ कथाएं सूर्य देव और शनि देव से संबंधित है, कुछ माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन से जुड़ी है, कुछ भगवान विष्णु की लीलाओं से और कुछ महाभारत के भीष्म पितामह से। आइए एक एक कर इन दिव्य गाथाओं को श्रवण करें। सबसे पहले सुनिए सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव की कथा। एक समय की बात है, सूर्य देव का विवाह हुआ छाया देवी से। उनसे 3 संतानें उत्पन्न हुई, मनु, यम और शनि। शनि देव जन्म से ही गहरे रंग के और तपस्वी स्वभाव के थे। वे बाल्यकाल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे और अपनी साधना में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्हें बाहरी जगत की कोई परवाह न रहती। लेकिन सूर्य देव को अपने पुत्र के इस व्यवहार पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, यह बालक मुझसे नेत्र मिलाकर क्यों नहीं देखता? कहीं यह मेरा अनादर तो नहीं कर रहा? शनि देव का दृष्टि योग और तप इतना प्रखर था कि जब भी उनकी दृष्टि कहीं पड़ती, वहां कोई ना कोई परिवर्तन होने लगता। जब शनि देव युवावस्था में पहुंचे, सूर्य देव ने चाहा कि उनके दरबार में आकर उनका सम्मान करे, परंतु जब शनि देव आए, का ध्यान भगवान शिव में लगा हुआ था। वे ध्यानस्थ भाव में थे और उनकी दृष्टि सूर्य देव की ओर न उठी। यह देख सूर्य देव को क्रोध आ गया। उन्होंने शनि से कहा, पुत्र, तुम मुझसे नेत्र क्यों नहीं मिलाते? क्या यह तुम्हारा पिता का अनादर नहीं? शनि देव ने शांत स्वभाव से कहा, पिताश्री, मेरा भाव अनादर का नहीं, भक्ति का है। मैं तो सदा भगवान महादेव का ध्यान करता रहता हूँ। पर सूर्य देव का क्रोध शांत ना हुआ। उन्होंने शनि देव को शाप दे दिया, तुम्हारी दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी वहाँ अनिष्ट होगा। शनि देव ने पिता को उत्तर दिया, पिताश्री, आप देवताओं में तेजस्वी है, आपका निर्णय भी धर्म है, पर मैं अपने इस शाप को भी तप से वरदान बना दूंगा। मेरी दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ भले ही कठिन समय आए, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होगी। श्रद्धालुजनों, यह वही समय था जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे। इस समय को शुभ मानते हुए शनि देव ने सूर्य देव के रथ को बिना किसी विरोध के मकर राशि की दिशा में अग्रसर होने दिया। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि पिता पुत्र का विशेष मिलन होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में और शनि मकर राशि के स्वामी होते हैं। इस मिलन को कटुता के बाद मधुरता, दूरियों के बाद मिलन और परिवार में सद्भाव का प्रतीक माना गया है। अब सुनिए माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी पर एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर पुत्र ने उसे खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और बिना सोचे समझे उन्हें घेर लिया। मुनि की साधना भंग हो गई और उनके क्रोध से सभी सगर पुत्र भस्म हो गए। उनकी अस्थियां पृथ्वी के गर्भ में रह गई और उनका उद्धार तभी संभव था जब गंगा स्वर्ग से उतरकर उन अस्थियों को स्पर्श करे। कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा माता को पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया। गंगा ने कहा, यदि मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरी धार की प्रचंडता से पृथ्वी फट जाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने कृपा करके अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया
और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ दिया। भगीरथ के रथ के पीछे पीछे गंगा माता चली और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सगर पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श किया, जिससे वे सभी स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण मकर संक्रांति के समय हुआ। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो श्रद्धालु इस दिन गंगा में स्नान करते हैं वे पापों से मुक्त होकर दिव्य पुण्य प्राप्त करते हैं। अब सुनिए भगवान विष्णु की एक दिव्य लीला। एक बार पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उन्होंने लोगों के यज्ञ, हवन और धर्म कर्म में बाधा डालनी शुरू कर दी थी। भगवान विष्णु ने देखा कि अब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है। उन्होंने मकर संक्रांति के दिन असुरों का संहार करने का निश्चय किया। इस दिन विष्णु भगवान ने असुरों का नाश कर पृथ्वी के गर्भ में उन्हें दबा दिया। इसका तात्पर्य यह है कि इस दिन अधर्म का नाश और धर्म की विजय होती है। इसलिए मकर संक्रांति को असुर दलन दिवस भी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है और धर्म की रक्षा होती है। और अब सुनिए महाभारत का एक मार्मिक प्रसंग भीष्म पितामह का। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे तब उन्हें मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे इच्छा मृत्यु के अधिकारी थे। उन्होंने दक्षिणायन में अपने प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि उत्तरायण में प्राण त्यागने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। युद्ध समाप्त हो गया। अर्जुन और पांडव उनके पास पहुंचे। समय बीतता गया और जैसे ही मकर संक्रांति का दिन आया, सूर्यदेव उत्तरायण हुए। तभी भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, अपने जीवन के सभी कर्मों को भगवान को समर्पित किया और उसी दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे। प्रिय श्रोतागण, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन का अंत भी तब हो जब समय शुभ हो। इसके लिए जरूरी है कि जीवन में कर्म और भक्ति दोनों हो। मकर संक्रांति का दिन केवल आरंभ का प्रतीक नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार भी है। श्रद्धालु जनों, आपने सुना सूर्य और शनि की पिता पुत्र कथा, जो हमें परिवार में संवाद और मेल मिलाप का संदेश देती है। गंगा माता की कथा, जो हमें तप, भक्ति और पवित्रता का महत्व समझाती है। विष्णु भगवान की कथा, जो धर्म की विजय का प्रतीक है। और भीष्म पितामह की गाथा, जो उत्तरायण का महत्व और मोक्ष का संदेश देती है। श्रद्धालु जनों, अब हम सुनेंगे मकर संक्रांति व्रत, पूजा विधि और लोक परंपराओं को कैसे निभाई जाती है। हे श्रद्धालु भक्तों, मकर संक्रांति के दिन केवल पौराणिक कथाएं सुनना ही नहीं, बल्कि पूजा पाठ, व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, संक्रांति दिने यं स्नानं दानं जपं च आचरति तस्य पुण्यम कोटिगुणितं भवति। अर्थात जो व्यक्ति संक्रांति के दिन स्नान, दान और जप करता है, उसका पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। श्रद्धालु जनों, अब हम जानेंगे मकर संक्रांति के दिन प्रातःकालीन स्नान और इसके संकल्प मंत्र को। कथा के अनुसार संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। उस समय वातावरण शांत, निर्मल और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। मनुष्य को इस समय पवित्र भाव से उठकर पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः सूर्याय, ओम नमो नारायणाय, ऐसा जप करते हुए स्नान की तैयारी करनी चाहिए।
शास्त्रों में गंगा स्नान को इस दिन विशेष फलदायी बताया गया है। यदि गंगा जी सुलभ ना हो तो जहाँ भी हो, स्नान के समय गंगा का आह्वान मंत्र बोलकर गंगा को स्मरण किया जा सकता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का जप करते हुए स्नान करने से मानो गंगा में डुबकी लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद एक पात्र में जल लेकर उसमें तिल और पुष्प डालें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः का जप करते हुए जल अर्पित करें। यह अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे जीवन में आरोग्य, दीर्घायु और तेज बढ़ता है। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करें, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र का मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्नान, दान, जप और पूजा का संकल्प करती हूँ। प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार करे और मुझ पर कृपा करे। अब जानिए मकर संक्रांति की व्रत पालन और पूजा विधि। संक्रांति का व्रत बहुत सरल है। इस दिन शुद्ध आचरण रखना, दिन भर सात्विकता बनाए रखना और यथाशक्ति भगवान की आराधना करना ही इसका मूल है। पूजा के समय एक पवित्र आसन बिछाए, उस पर भगवान सूर्य देव की प्रतिमा, माँ गंगा की मूर्ति या चित्र और विष्णु भगवान की चित्र स्थापित करें। दीपक जलाए, धूप अर्पित करें और मन को भक्ति में लगाए। फिर सूर्य देव का ध्यान करें। ओम घ्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्य देव की आराधना करें। फिर गंगा माता को स्मरण करें। ओम नमो भगवते गंगाय नमः और अंत में भगवान विष्णु को प्रणाम करें। ओम नमो नारायणाय। इसके बाद फूल, अक्षत, तिल, जल, नैवेद्य और आरती अर्पित करें। इस दिन तिल और गुड़ का विशेष नैवेद्य बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। यह सूर्य की ऊष्मा और गंगा की शीतलता दोनों के संगम का प्रतीक है। अब हम सुनेंगे मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व। श्रद्धालु भक्तों, मकर संक्रांति के दिन दान को सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, दानं संक्रांत्या महापुण्यप्रदं भवे, अर्थात संक्रांति के दिन किया गया दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस दिन विशेष रूप से तिल दान का विधान है। तिल को शुद्धता, पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। तिल और गुड़ का दान करने से मनुष्य के शरीर से दोष दूर होते हैं और मन में मिठास आती है। इसके अतिरिक्त वस्त्र दान, विशेषकर गर्म वस्त्र या कंबल देना, अन्न दान, विशेष रूप से खिचड़ी या पोंगल, स्वर्ण दान या धन दान, दीपदान, ये सभी महान पुण्यदायी माने गए हैं। दान देते समय केवल वस्तु देना ही नहीं, बल्कि मन में करुणा और प्रेम होना चाहिए, तभी दान का फल अक्षय होता है। दान के बाद अभिमान न रखें, यही मकर संक्रांति का सच्चा संदेश है। अब जानिए मकर संक्रांति की लोक परंपराएं और उत्सव। प्रिय श्रोतागण, मकर संक्रांति का पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, यह लोक उत्सव भी है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस दिन अनूठी परंपराएं और लोक रीति रिवाज मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में लोग गंगा स्नान के बाद खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी दान करते हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तिल गुड़ बांट कर कहते हैं, मीठा बोलो कटुता भूलो। पंजाब में इस दिन लोहड़ी का उत्सव मनाया जाता है। अलाव जलाकर परिवारजन एकत्र होते हैं, भोग चढ़ाते हैं और गाते नाचते हैं।
दक्षिण भारत में पोंगल का उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। नए अन्न का भोग भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है और लोग प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। गुजरात और राजस्थान में पतंगबाजी होती है। रंग बिरंगी पतंगे आकाश में उड़ती है, जैसे मानो सूर्य देव का स्वागत कर रही हो। इन परंपराओं का उद्देश्य एक ही है, प्रकृति का आदर, सूर्य की आराधना और समाज में एकता, प्रेम और उत्सव का भाव। इस प्रकार भक्ति भाव से व्रत, स्नान, दान और पूजा करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी शुभ ऊर्जा फैलाता है। मकर संक्रांति का पर्व हमें बाहरी कर्मकांड के साथ साथ भीतरी परिवर्तन की भी प्रेरणा देता है। श्रद्धालु भक्तों, आपने अभी मकर संक्रांति व्रत, पूजा विधि और लोक परंपराओं को सुना। अब कथा के अंतिम भाग में हम सुनेंगे फल श्रुति, कथा सुनने का फल, समापन श्लोक और प्रार्थना। श्रद्धालु जनों, हम कथा के अंतिम और अत्यंत मंगलमय भाग में प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी धार्मिक कथा का श्रवण तभी पूर्ण माना जाता है जब अंत में हम फल श्रुति अर्थात कथा सुनने या कहने से प्राप्त होने वाले फल को श्रवण करें। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कथा का श्रवण करना स्वयं में एक महान तप है और इसका पुण्य अनंत जन्मों तक साथ चलता है। अब हम जानेंगे कथा श्रवण, स्नान, दान और व्रत का फल। संक्रांति की कथा के विषय में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। संक्रांति कथा श्रवणम सर्व पाप प्रणाशनम श्रुत्वा च नरो यत्र तत्र मोक्षम लभते ध्रुवम। अर्थात जो मनुष्य मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा और एकाग्रता से सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप और कथा श्रवण करता है, उसे न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी आरोग्य, आयु, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। उसका घर परिवार रोग दोष और विपत्तियों से मुक्त होता है और सबसे बड़ा वरदान उसके भीतर भक्ति, शांति और प्रकाश का संचार होता है। हे भक्तों, इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष फल बताया गया है। जो व्यक्ति गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह पाप रहित होकर देवताओं की कृपा प्राप्त करता है। यदि नदी तक जाना संभव ना हो तो गंगा मंत्र से आवाहित जल में स्नान करने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है। तिल गुड़ का दान स्वास्थ्य, मधुरता और पारंपरिक एकता का प्रतीक है। वस्त्र और कंबल का दान शीत से पीड़ित लोगों को राहत देता है और दाता को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। अन्नदान अन्नपूर्णा देवी की कृपा को आकर्षित करता है और स्वर्ण या भूमि दान महादान कहलाता है, जो अक्षय फल देता है। दान देते समय मन में अहंकार नहीं, सेवा और करुणा होनी चाहिए, तभी वह फलवती होती है। श्रद्धालु जनों, अब हम जानेंगे सूर्य देव, गंगा माता और भगवान विष्णु की विशेष कृपा। जो भक्त मकर संक्रांति की कथा श्रवण करता है, उस पर सूर्य देव की विशेष कृपा होती है। सूर्य देव स्वास्थ्य, तेज, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति के दाता है। उनकी कृपा से जीवन में प्रकाश, उत्साह और नई दिशा प्राप्त होती है। गंगा माता की कृपा से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और जीवन में पवित्रता आती है। भगवान विष्णु की कृपा से धर्म की रक्षा होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती है। और भीष्म पितामह के प्रसंग से हमें समय का महत्व
और मोक्ष की प्रेरणा मिलती है। अब हम सुनेंगे मकर संक्रांति के पर्व की समापन प्रार्थना। अब आइए इस पावन कथा का समापन प्रार्थना के साथ करें। सभी श्रद्धालु अपने मन को एकाग्र करें और प्रभु के चरणों में मन, वचन और कर्म समर्पित करें। हे सूर्य नारायण देव, आप जगत के जीवन दाता है। आपसे ही प्रकाश, ऊर्जा और जीवन की धारा बहती है। आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर हमने श्रद्धा से आपकी कथा सुनी, पूजा की, व्रत रखा। हमारी भक्ति स्वीकार करे, हमारे जीवन से अंधकार दूर करे, हमारे परिवार में सुख, शांति और आरोग्य भरे। हे गंगे माता, आप त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। जैसे अपने सगर पुत्रों का उद्धार किया, वैसे ही हमारे पापों को क्षय करे, हमारे हृदय में पवित्रता और निर्मलता का वास कराए। हे विष्णु भगवान, आप धर्म के रक्षक हैं। हमें सत्मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियों को दूर करे और अंत में मोक्ष प्रदान करे। हे भीष्म पितामह, आपने उत्तरायण में प्राण त्याग कर मोक्ष का द्वार दिखाया। हमें भी समय की महत्ता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारी सभी गलतियों को क्षमा करें। हमारे घर, परिवार, समाज, देश में शांति, प्रेम और प्रकाश का प्रसार करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसा मंगलमय भाव प्रत्येक हृदय में भर दे। प्रिय श्रद्धालु जनों, अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए मकर संक्रांति के फल श्रुति श्लोक। इति श्री मकर संक्रांति कथा समाप्ता। य पठति शृणोति वा तस्य पापानि नश्यन्ति। आयु आरोग्यम सौभाग्यम मोक्षम च लभते नरः। अर्थात इस कथा को जो श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, उसे दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाइयों और बहनों, इस प्रकार मकर संक्रांति की संपूर्ण कथा, मंगलाचरण से लेकर पौराणिक गाथाएं, पूजा विधि, लोक परंपराएं और फलश्रुति आज हमने श्रवण की। यह कथा हमें केवल कर्मकांड नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है समय की दिशा को समझो, अपने भीतर प्रकाश जगाओ, पवित्रता और सेवा भाव अपनाओ और समाज में प्रेम और एकता फैलाओ। इसी में मकर संक्रांति का सच्चा अर्थ और आनंद है। जय सूर्य नारायण, जय माँ गंगे, जय विष्णु भगवान, जय धर्म की विजय।